हरे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल मंत्र ध्यान में आपका स्वागत है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। भाइयों, जरा सोचिए, जिस मृत्यु से पूरी दुनिया डरती है, जिसके नाम से बड़े बड़े राजा कांप जाते हैं, अगर वही मृत्यु किसी के पास आकर कहे, बताइए कब आऊं, तो वह व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूं गंगापुत्र भीष्म पितामह की। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाशों का अंबार लगा है, लेकिन उसी युद्ध भूमि में एक योद्धा ऐसा है जो मरा नहीं है और मर भी नहीं रहा। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह, शरीर छलनी है, खून बह चुका है, लेकिन चेहरे पर ना पीड़ा है ना भय है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह मृत्यु के गुलाम नहीं थे, मृत्यु उनकी गुलाम थी। भाइयों, भीष्म को उनके पिता राजा शांतनु ने वरदान दिया था, वत्स, तुम जब चाहो तभी देह त्याग करना। इसे कहते हैं इच्छा मृत्यु। अब जरा सोचिए, जिसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान हो, वह बाणों की पीड़ा क्यों सहेगा? क्यों नहीं उसी क्षण प्राण त्याग देगा? यहीं से कथा रहस्य बन जाती है। जी कहते हैं, मृत्यु कब आए यह उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना यह महत्वपूर्ण है कि मृत्यु किस काल में आए। शास्त्र कहते हैं दो मार्ग हैं, एक है दक्षिणायन, दूसरा है उत्तरायण। दक्षिणायन भोग का मार्ग है, बंधन का मार्ग है, पुनर्जन्म का मार्ग है। और उत्तरायण, भाइयों, उत्तरायण है देवताओं का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, भगवान तक पहुंचने का मार्ग। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो योगी उत्तरायण में देह त्याग करता है, वह लौटकर नहीं आता। भीष्म पितामह सिर्फ धनुर्धर नहीं थे, वह योगी थे, वह ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें पता था, अगर अभी शरीर छोड़ा तो फिर आना पड़ेगा। इसलिए भाइयों, उन्होंने मृत्यु को रोक दिया। ठंड पड़ रही है, घाव खुले हैं, पीड़ा असहनीय है, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं, देह दुखे तो दुखे, आत्मा नहीं लौटनी चाहिए। महीनों तक शरशैया पर पड़े रहे, हर दिन सूर्य की दिशा देखते, हर रात मन को नारायण में लगाते, और जब सूर्य ने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया, तभी पांडव आए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, अब समय हो गया। और भाइयों, जिस क्षण का इंतजार मृत्यु कर रही थी, उस क्षण भीष्म मुस्कुरा दिए। लेकिन रुकिए, भीष्म अभी भी नहीं मरे। पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और दिया ऐसा ज्ञान जो आज भी राजाओं की पाठशाला है। राजधर्म क्या है? आपदधर्म क्या है? मोक्ष धर्म क्या है? भीष्म पितामह ने शरशैया से धर्म की गंगा बहा दी और अंत में उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। अब उन्हें सारथी नहीं दिखा, अब उन्हें केवल परब्रह्म नारायण दिखे। भीष्म ने कहा, हे कृष्ण,
अब सब पूरा हुआ। मन श्री कृष्ण में, प्राण हृदय में, और उत्तरायण के पावन क्षण में भीष्म पितामह महाप्रस्थान कर गए। आकाश से पुष्प बरसे, देवताओं ने जयकार की, गंगा माता रोईं, लेकिन गर्व से, भाइयों, जो जीवन भर धर्म पर चला वह मृत्यु पर भी विजय पा गया। भीष्म पितामह हमें सिखाते हैं, भक्ति अगर सच्ची हो तो मृत्यु भी भगवान तक पहुंचने का द्वार बन जाती है। इस कथा का संदेश, मृत्यु से डरना नहीं, तैयार रहना सीखो। सही काल और सही भाव से देह त्याग मोक्ष देता है। धर्म और भक्ति जीवन को अमर बनाते हैं।